टेस्ट में मतलब अभी कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब सच सच बता। 635, 636, 595। आपका लास्ट कितना था? 560 नंबर थे। 560। तो देख सकते हैं यहाँ पे रखी है एनसीईआरटी, ठीक है, और इसी से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो मैं पेपर बना रहा हूँ एसबीआरटी का। पूरे जितने भी यहाँ बैठे सब नेक्स्ट ईयर डॉक्टर्स हैं, सब नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो हूँ अभी कानपुर में हूँ और इस वीडियो में हम जो है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट को पूरा अच्छे तरीके से विजिट करने वाले हैं। बच्चों से भी बात करेंगे, हम टीचर से भी इंटरेक्शन करेंगे एंड सारी डिटेल बताएंगे इस चीज के बारे में। ये भी जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए यार चलते हैं। एंड देख सकते हैं यार यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इस ईयर के जो टॉपर हैं यहाँ पे इनकी AIR 77 रैंक है। भी बच्चों ने यहाँ से किया है। हमारे साथ जो है अमन सर भी हैं, इस चीज के बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो हमारे सर बच्चे हैं, अभी ब्रेक हुआ है, कुछ बच्चों की छुट्टी हुई है, वो निकल रहे हैं। जैसे बच्चे अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ता है और उसमें जो पता चल जाता है बच्चे एंटर हो गया, अटेंडेंस वाला, अटेंडेंस का। तो ये सर हमारा एडमिशन सेल है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे एडमिशन की क्वेरी के लिए हैं। अभी तो फिलहाल टेस्ट का एडमिशन चल रहा है, तो टेस्ट के एडमिशन की क्वेरी हो रही है। जैसे हमारे देखिए आप तो कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है भाई? जानकारी ले रहा हूँ। कौन सी टेस्ट सीरीज की? टी शर्ट क्यों नहीं पहना आज? धुली पड़ी है। नहीं, टी शर्ट बहुत जरूरी है, ड्रेस कोड बहुत जरूरी होता है। तो ये सर हमारा रिसेप्शन का एरिया है। यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी बात होती है यहीं पे होती है, जो भी क्वेरी होती है ये भी क्लियर होती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं काफी सारे लोग आए हैं टेस्ट के रिगार्डिंग। जैसे ये बच्ची है, अभी टेस्ट के रिगार्डिंग इसका टी शर्ट है, यही है न्यू लाइट का टी शर्ट है, न्यू लाइट का ड्रेस कोड यही है। और इस साइड में क्या रहता है? ये हमारा फ्रंट ऑफिस है सर। यहाँ पे मैम बैठती हैं, ये फ्रंट ऑफिस है। जैसे कोई भी पेरेंट्स की अगर कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पे रिजॉल्व की जाती है। और ये हमारा अकाउंट सेक्शन है सर। यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड चीजें, पेमेंट वगैरह की बात की जाती है। अच्छा, जो बच्चे जैसे आते हैं पेमेंट उनको इंस्टॉलमेंट में करना होगा? हाँ, इंस्टॉलमेंट में करना होगा। उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे कि ये देखिए ज्योति मैम हमारी और अंकिता मैम, अतुल सर ये अकाउंट सेक्शन के हैं और रितेश सर कार्ड मेकिंग वाले हैं। ये लोग पूरा एडमिशन ही डील करते हैं। और जो आपने इंस्टॉलमेंट की बात की तो यही लोग वेरीफाई करते हैं। चलते हैं अभी आगे। तो अभी चलते हैं जहाँ पे क्लासेस वगैरह लगती हैं जी। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ये यहाँ पे बच्चे जैसे सुबह वाले बैच वाले हैं तो यहाँ पे आके पढ़ लेते हैं। कोई डाउट होता है तो सर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं बैठे हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कुछ भी डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं। हमारे मिश्रा सर हैं, ऑक्सीजन ऑफ न्यू लाइट है ये, फिजिक्स के HOD भी हैं। हम लोग YouTube के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बच्चों को जुड़े हुए हैं। तो मैंने ऑनलाइन किया था, तो बेसिकली मैं क्या देखता हूँ ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या डिफरेंट रहता है, वो क्या ज्यादा अच्छा है। ऑफलाइन में जैसे देखा यहाँ पे डाउट 1 to 1 क्लियर कर सकते हैं। मेन चीज तो यही है। डाउट काउंटर हम लोग का 1 to 1 इंटरेक्शन। और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हमारा जो पेपर है उसका माध्यम है ऑफलाइन, तो फिजिकल पेपर देना चाहिए। पेपर हमेशा ऑफलाइन नहीं हो रहा है, तो हम लोग को फिजिकल पेपर ही मिले। बच्चा फिजिकल एक बार देखे करे, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी कैलकुलेटर भी खोल लेता है। बिल्कुल, ये पॉइंट है। ये पॉइंट है कि नहीं? बायो के बारे में बताइए सर, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं? बायो के लिए वैसे तो हम लोग नीट NCERT प्रेफर करते हैं और सर का कहना भी है और पेपर्स भी NCERT से ही आ रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस NCERT पर ही रहता है। और मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि NCERT और न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज, बस ये 2 चीज़ें मच मोर देन सफिशिएंट है। और PYQs और कर लें, वही हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं। फिर रिवीजन वगैरह बुकलेट्स हैं, उसके थ्रू जल्दी से कैसे रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर। अभी देखिए जैसे कि जो सुबह बैच वाले स्टूडेंट हैं हमारे, अच्छा, वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपके अपना जो भी डाउट होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। इस साइड है अपना पार्किंग एरिया। अगर आप स्कूटी से साइकिल वगैरह से आते हो तो यहाँ पार्किंग एरिया अपना, कोई भी हमारी कैंटीन है। देखो कैंटीन भी दे रखी है, कुछ भी आपका मन कर रहा है खाने का, क्योंकि भाई खाली पेट तो दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। 600 एबव ये सारे बच्चे जो है यहाँ पे SBM मेडिकल कॉलेज है कानपुर का। अच्छा, कानपुर में ही है। हमारे 40 बच्चे, 250 की सीट है सर। आते होंगे वो मिलने आते हैं? मिलने आते रहते हैं। अभी ये कौन सी क्लास है? ये सर लेक्चर थिएटर 4 है, जहाँ पे रिवीजन बैच लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है इसका सारा क्या है इसमें? हाँ, इसके बारे में सर ये है कि जैसे टेस्ट हुआ तो टेस्ट के रैंक के हिसाब से ही जो बच्चे बैठते हैं उनकी सीटिंग पाएगी। अच्छा, जैसे कि बच्चे की रैंक 425 है तो वो बच्चा 425 से बैठना शुरू करेगा। तो यहाँ पे में दिया हुआ है। हाँ, पूरे रो पे सारे बेंच पे मेंशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 425 से लेके 811 तक इसमें सीटिंग प्लान लगती है। हम लोग उसी फॉर्मेट पे काम करते हैं जैसे NTA एग्जाम करा था, बिल्कुल रैंक वाइज चीजें, बिल्कुल उसी लेवल पे, एकदम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर इन्विजिलेटर बिल्कुल उसी तरीके से, फोन नहीं लाना,
बहुत सारी चीजें बिल्कुल फॉलो की जाती है उसी तरीके से। ये लेक्चर क्लास थिएटर चल से रहा है, सर पढ़ा रहे हैं। सर पढ़ा रहे हैं, सर डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं आते हैं, थोड़ा बच्चों से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सर को बोलते हैं। तो अभी जो है चलते ये हैं हमारा, and थोड़ा बच्चों से भी इंटरेक्शन करेंगे। R1 यहाँ पे का देख interaction सकते हैं एक साथ काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा R1 बैच है, रिवीजन R2 बैच है, अच्छा। रिवीजन बैच 2, हम्म, जिसमें जिन बच्चों के मार्क्स जो होते हैं वो 450 प्लस 500 के कम। तो ये हमारे जो भी बच्चे हैं इनके सबके मार्क्स जो है 450 प्लस ही है। ये जैसे कि क्या नाम है तुम्हारा? आलिंद्र आलिंद्र कहाँ से हो भाई? कुंडा से। ये कहाँ पढ़ते हो? यूपी यूपी। अच्छा, यूपी से हो। तो यहाँ का मतलब न्यू लाइट के बारे में कहाँ से पता चला? ऑनलाइन पता है। ऑनलाइन। अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर? फिजिक्स, तो देख सकते हैं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिक्स। तो ये देख सकते हैं इस तरीके का आपको बैग, ये फीस में ही रहता है जो बच्चे हाँ, उसमें- सारी चीजें फीस में इंक्लूडेड पहले से ही रहती हैं। अच्छा। जैसे बच्चे जब एडमिशन लेता है तो उसी टाइम सारी चीजें अवेलेबल तो अच्छे से समझ आता। आप तो फर्स्ट बेंच में बैठते हो, बढ़िया दिखता होगा। हाँ हाँ बढ़िया दिखता है। अगर जैसे कुछ समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट पूछ सकते ऐसे तो नहीं है शर्माते हो? नहीं कोई शर्म नहीं है। ओके, थैंक यू ब्रो। चलते हैं अब बैक बेंचेस के पास Back एंड benches के देखते पास हैं जैसे कि देखिए, पीछे वाले बच्चों को भी कुछ हर समझ आता है या कोचिंग नहीं में आता है। बेंचर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो बच्चे काफी मुस्कुरा रहे हैं। शर्ट हमारी काफी मुस्कुरा रहे हैं। तो चलते हैं इनके पास, चलते हैं। हाँ, आपके पास आप दिख रहे हो, दूर से अलग ही दिख रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो। तो कैसा समझ आ रहा है आपको? अच्छा समझ में आता है। टेस्ट वगैरह देते हो? टेस्ट में मतलब अभी कितने नंबर आ रहे हैं? मतलब सच सच बता। 635, 636, 595। हाँ, तो आप अभी जैसे इतने आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जैसे पिछले नंबर होंगे और अगले इंक्रीज हो रहे हैं नंबर? हाँ वो मतलब पिछले टेस्ट में थोड़े कम आए, अभी बढ़ रहे हैं। हाँ पिछले मतलब स्टार्टिंग था 552 से, हाँ। अभी 635, 636 आ रहा है। अच्छा, तो इसमें आपने मतलब क्या देखा, क्या मतलब क्या एक्स्ट्रा किया? मतलब पिछले जैसे आपने किया हुआ प्रिपरेशन, उसमें क्या एक्स्ट्रा किया जो आपके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं? पिछले बार मतलब वैसे पढ़ते नहीं थे, अभी इस बार पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं थे तो उतने आते थे। हाँ थैंक यू ब्रो। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग बहुत कोचिंग्स जो हैं वो तीनों एनसीईआरटी फॉलो नहीं कराते, लेकिन हम लोगों का मिशन है कि देखिए बच्चे यहाँ पे की देख पूरी सकते हैं। फिजिक्स की भी एनसीईआरटी जो है, देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे फिजिक्स की भी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। देखो, ये एनसीईआरटी मैंडेटरी है। अगर वो भाई, क्लास में आएंगे सबसे- तो एनसीईआरटी बिल्कुल मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा जरूरी यही है, कुछ बुक हो ना हो, एनसीईआरटी बहुत मैंडेटरी है। तो हमारा देख सकते हैं भाई यहाँ पे हमारा सर पूरा एम रहता है, पूरा फोकस रहता है। भाई कुछ बढ़िया लग रहा है, डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई, बहुत सीरियस हो आप यस सर। पढ़ाई को लेके एकदम। तो देख सकते हैं सारे बच्चों के पास ज्यादातर यहाँ पे एनसीईआरटी ही है, सबके पास एनसीईआरटी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी ज्यादातर मतलब बोलते हैं कि फिजिक्स की नहीं हो तो भी नहीं, भाई होना जरूरी है फिजिक्स की एनसीईआरटी भी। सर कुछ कहना चाहते हैं? बच्चे के लिए 4 लाइनें समर्पित हैं अच्छा जी, बिल्कुल सर। कि किसी बच्चे के लिए, पहले तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि घर से छोड़ना, घर से निकलना बहुत बड़ी बात। मतलब घर से आप निकल आए हैं ना, आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, 2, 3, 4 साल 5 साल के बाद फिर आप निकल ही गए बाबू, फिर डॉक्टर बनेंगे, फिर इधर उधर जाएंगे। तो बच्चों मुश्किल भरी है, घर से निकलना पड़ा घर के वास्ते, फिर घर छोड़ना पड़ा घर के वास्ते। मुश्किलों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना पड़ा घर के। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये भी सेम है जैसे ही है। अच्छा। जैसे ये हमारा छोटा सा क्लासरूम है LT3। जैसे कुछ बच्चों के कुछ पर्सनल डाउट्स होते हैं, अगर अच्छा, personal doubt। हाँ पर्सनल डाउट होते हैं टीचर्स। वो नॉर्मल डाउट से अपर होते हैं थोड़े। हाँ हाँ, तो अच्छा। जैसे कि कुछ बच्चों के मान लीजिए फिजिक्स में ही पर्सनल डाउट है, तो हम्म। टीचर से कंसल्ट करके अपने डाउट जो है यहाँ पे आके बिल्कुल, बिल्कुल। पूछ सकते हैं, और टीचर जो है यहाँ पे बोर्ड भी दे पूरा- रखा है यहाँ पे हाँ, अच्छे से। पूरा डिस्कस कर सकते हैं। ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये अगला वाला यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर ये हमारा रिकॉर्डिंग रूम है। अच्छा ये हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग पेपर का काम करते हैं। ऑनलाइन का रहता है यहाँ। हाँ नहीं, पेपर का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज हाँ, बिना एनसीईआरटी की नहीं बनती। आप देखिए एनसीईआरटी तो- रखी हुई फिजिक्स की भी, तो क्वेश्चंस वगैरह जो इसी से खुद सब से, सब सब तो देख मतलब सकते हैं यहाँ पे बिना एनसीईआरटी के यहाँ पे काम नहीं होता सर। तो देख सकते हैं यहाँ पे रखी है एनसीईआरटी, ठीक है, और इसी से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, इसी से निकाल के बनाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारी टीम बैठी है, और अभी इसमें भी देख सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं। ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए है शायद। नहीं ये नहीं, दोनों में ये रहता है। दोनों फॉर्मेट में तो हमारा ये रहता चीज है। बहुत अच्छी लगी मुझे। जिस तरीके से अभी हम अप्लाई करते हैं फॉर्म, हिंदी में डालेंगे तो दोनों लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज आता है। बाइलिंगुअल आता है, बिल्कुल तो उसी तरीके से हम उसमें लोग- दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में।
तो जो हिंदी मीडियम से है वो भी इस बच्चे ले सकते हैं इसको, और जो इंग्लिश से है वो तो ले ही सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आपकी क्लासेस वगैरह चलती हैं? जी सर। अब आते हैं उसी पे कि आपने ऑनलाइन की बात की सर, तो ये हमारा ऑनलाइन सेक्शन है, यही से हमारी यूट्यूब की लाइव क्लासेस लगती हैं। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड, ये हमारे अच्छा यहाँ पे ऑनलाइन तो पढ़ाते हो यूट्यूब या फिर ऐप पे? यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे फ्री एकदम? पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो भाई जो बोलते हैं, काफी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि भाई एक ऐसा चैनल बता दो जहाँ पे सारी चीजें जो हमें अवेलेबल मिल जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। और हमारे तो सर का मिशन है सर कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, तो गांव गरीब का कोई बच्चा छूटने ना पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका यही मिशन है कि अगर हम कितना डिलीवर कर पाए, तो वो ऑनलाइन में हम लोगों का यही पूरा मिशन है कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे नहीं। चैनल का नाम भी यही है, न्यू लाइट नीट। न्यू लाइट जेई वाला? जेई का सर नहीं है अभी, जेई का हम लोग सिर्फ अपनी टेस्ट सीरीज ओपन कर रहे हैं, बहुत जल्द उसको भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो वो टेस्ट सीरीज वो भी सेम हिंदी इंग्लिश? हाँ, सेम पैटर्न पे हम लोग कराते हैं। मतलब हमारा टेस्ट कभी भी वो सिंगल लैंग्वेज में नहीं होता, बाइलिंगुअल ही चलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्योंकि अपनी जो यूट्यूब पे ऑडियंस आती है वो ज्यादातर वही आती है हिंदी मीडियम वाली ऑडियंस है, क्योंकि उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है, उनको जो ना मटेरियल मिल नहीं पाता जितना इंग्लिश वालों को मिलता है। तो हम लोग तो इसी तरीके से रहते हैं। जो देखिए सर, 90% बच्चा एवरेज है, तो हम लोग एवरेज स्टूडेंट के लिए है। मेरा भी मैन मोटो रहता है कि भाई इंग्लिश वालों के लिए तो सारी चीजें अवेलेबल है, हिंदी वालों के लिए भी तो 90% जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं सर। और अभी तो क्या है, धीरे धीरे अपडेट आ रहा है, अभी एमपी में हिंदी में एमबीबीएस होना सर, यूपी में भी अपडेट हो गया है, भी आया है अभी जी। तो वही है, तो सरकार हिंदी को लेकर बड़ा कंसर्न है, बहुत बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव देख सकते हैं। बस इंडिया को भी भारत कर दिया है। हाँ, इंडिया को भी भारत कर दिया गया है। ओ, ये 2 स्टूडियो है यहाँ पे? हाँ, ये नहीं 2 नहीं 3 स्टूडियो है सर। अच्छा, 3 स्टूडियो रूम है, एक ये है, वो एक वो है। तो आप लाइव क्लास पे भी पढ़ाते हो? लाइव क्लास यूट्यूब पे चलती है सर। 1 डे 1 क्वेश्चन की अभी तो सीरीज चल रही है। अच्छा। जिसमें आप समझिए कि बच्चे का 90 डेज सेशन चलेगा, उसमें 90 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अच्छा, एनटीए देखिए, आपके मतलब जैसे आप कहते हो 90 में से 90 फंस जाएंगे सर। इस बार मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, कंफर्म होता है 100%? कंफर्म सर। क्विक रिवीजन की बुकलेट की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे क्विक रिवीजन की बुकलेट से सारे जितने भी 10 यूनिट बुकलेट है, उसमें से जो नीट हुआ था उसमें आया था 95 क्वेश्चन, जो री नीट हुआ था उसमें 98 क्वेश्चन आए थे। 100 का होता है, 90 करना होता है, लेकिन हम 100 ओवरव्यू लेके चलते हैं, तो उसमें 98 क्वेश्चन तो री नीट में आया था, और नीट में जो आता 95 क्वेश्चन एग्जैक्ट उसी लाइन से आ गए थे। तो अभी न्यू इसकी बुकलेट की बात की, उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बिल्कुल। तो ये वाला टीचर जो टीचर ये हाँ टीचर्स लोग हैं, जैसे हमारे अनिल सर हैं, बायो तो अभी के पेपर सेट कर हेलो रहे हैं। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो अभी से क्या कर रहे हो? सर मैं पेपर बना रहा हूँ SBRT का। अच्छा, हमारे यहाँ SBRT सीरीज चलती है, उसका मैं पेपर बना रहा हूँ सर। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इसमें बना हुआ डायग्राम सेम यही, भाई पूरा NCERT से बाहर कुछ नहीं होगा सर, पूरा बिल्कुल यहाँ पे NCERT NCERT को बढ़िया तरीके से देखिए follow बच्चा, किया। देखिए NCERT की ये देखिए किताब भाई यहाँ पे सीने से लगा हुई है भाई ने NCERT। इस तरीके का रहना चाहिए बच्चे का, प्यार है बहुत NCERT से। तो हमारे सर हमेशा बोलते हैं N for NEET, अच्छा, N for NCERT, N for NCERT, N for न्यू लाइट। तो न्यू लाइट नहीं फॉलो होती है। तो ये हमारे SRV बैच की सर, अभी हमने जो बात की थी इसके पहले, हमारे सुपर रैंकर बैच के स्टूडेंट है हमारे, जैसे कुछ तो शेड्यूल सारा बाहर लगा हुआ होता है, इस पे देख सारे पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। क्लास चल रही सर है, पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड से। डिजिटल बोर्ड। तो ये हमारे सारी बैच के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, हमारे सारी बैच के हैं। इनके जो भी इनके नंबर जो है, वो सबके नंबर जो है 550 प्लस 560, कुछ तो इसमें 600 प्लस वाले बच्चे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सर भी पढ़ा देखिए रहे हैं। जैसे ये है, कहाँ से हो दोस्त? हेलो भाई। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ये भाई, महाराष्ट्र से। तो कैसे हो भाई? हाँ ठीक है। बढ़िया। हाँ बढ़िया। तो कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है सब बढ़िया। अभी आपके वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में लैंग्वेज तो थोड़ी अलग होती है ना? नहीं मतलब उससे प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे, अभी चल रहा है ठीक है। वहाँ पे थोड़ी मराठी होती है। हाँ मराठी यहाँ है। पे कोई दिक्कत तो नहीं होता कानपुर में? कहाँ पे मतलब आपको वहाँ से मतलब महाराष्ट्र में भी तो बहुत सारी कोचिंग्स होंगी, तो यहाँ पे फिर क्यों? यहाँ डिफरेंट वही था ना कि सारी कोचिंग्स में टेस्ट वगैरह बहुत कम होते हैं और वहाँ पढ़ाना शुरू कर देते हैं फिर से, तो वही एक चीज़ जो यहाँ डिफरेंट थी उसी के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और पढ़ाई पे उतना मतलब पढ़ाई थोड़ी बहुत होती है लेकिन टेस्ट ज़्यादा होते हैं यहाँ तो आपने ये चीज़ कहाँ से ऑब्जर्व की? मतलब और भी कोचिंग्स में हाँ गए थे? और भी कोचिंग्स गए हुए थे, कोटा गए हुए थे, तो सारी जगह से आ गए थे, तो पता था वही एक सेम प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे पढ़ाया जाता था स्टार्टिंग से लेकिन टेस्ट बहुत कम होते थे, तो घर वाले भी यही बोलते थे टेस्ट कम देते हैं इसी वजह से शायद नंबर कम रह गए, तो वही। तो इस बार लास्ट बार कितना था? 560 नंबर थे। 560, बहुत बढ़िया।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए पे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। हेलो। तो अभी आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो इससे लगता है आपको कि सेम जो क्वेश्चंस होता है वो इसी में से होता है? जी, अभी तो मतलब 3-4 साल से जो नीट का पेपर आ रहा है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो उसमें टेस्ट सीरीज में भी देखते होगे, टेस्ट जहाँ पे भी कर रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, तो वो इसमें देखता है कि हाँ भाई ये इसमें उस लाइन पे था, इस तरीके से कभी लगा? हाँ बिल्कुल, मुझे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही रहते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के, मैं यही के टेस्ट देती हूँ न्यूलाइट के ही, तो न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहते हैं और नीट में भी, नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के डाउट्स वगैरह का जो रहता है सॉल्व हो जाते हैं सारे? हाँ, डाउट्स मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर से ही क्लास के बाद टीचर से ही डाउट सॉल्व करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शालिनी उपाध्याय। कितना स्कोर था नीट में? 562। 562। तुम्हारा क्या नाम है? सुश्री नीट स्कोर 604। 604। तो ये पूरे जितने भी बच्चे हैं, अच्छा, ये जितने भी जो हमारे है अपर लेवल का है थोड़ा? अपर लेवल का सारे बच्चे जो हैं देख सकते 560 हैं के भाई, ये ऊपर ही नेक्स्ट रहते हैं। अगले साल वाले डॉक्टर्स बैठे हैं सारे यहाँ हाँ, ये पे। पूरे पूरे जितने भी यहाँ बैठे सब नेक्स्ट हाँ। ईयर डॉक्टर्स हैं, सब नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। तो इनका बैच ही इसीलिए हम लोग अलग कर देते हैं, क्योंकि इनको फिर से ABCD क्यों पढ़ाना, हाँ वही है ना, फिर से वो क्यों ABCD पढ़ाना है, उसको उनके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, उनके जिस हिसाब से लेवल हम लोग पे वो पढ़ाते हैं। हैं जो उनको जरूरत है, जिस तरीके की, बिल्कुल, उस हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। हमारे आरडी सर है, ये हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं और IIT कानपुर से रहे हैं सर। अच्छा, हेलो और- सर, हाय, कैसे हो सर? बढ़िया। अगर किसी बच्चे को वहाँ पे जाना हो कानपुर IIT में, किस लेवल का स्टडी लेके चलना पड़ेगा? अब आजकल तो उतना लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सारे सब्जेक्ट कंसेप्चुअली सीखने पड़ेंगे। आपके टाइम पे मतलब कितना था, हार्ड होता तो ये? हमारे समय का पेपर का 1/10 भी आज का नहीं है, अच्छा, खाली जेई एडवांस लेवल का है। लेकिन फिर भी IIT में जाने के लिए बच्चों को थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, कुछ फार्मूले याद करके वो नहीं जा सकते। ये तो सारा लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हमारे तो 8 हॉल है सर, अभी तो आपने 3-4 हॉल में विजिट किया है। आइए ऊपर के 3 हॉल और दिखाते हैं हम आपको, जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि 86 हो गया, 87 हो गया। तो ये इस कोचिंग यहाँ पे जो है, इसको कितने ईयर हो गए यहाँ कानपुर में? सर यहाँ पे 40 साल से हम लोग पढ़ा। 40 साल से। 40 साल देख से। सकते हैं बिल्डिंग की तो थोड़ी जैसा हालत कि, भी बहुत हाँ। मतलब बहुत पुराना है, तो हाँ, एक्सपीरियंस बहुत है। मतलब इससे पुरानी कोचिंग मुझे नहीं लगता है कि यूपी में तो कोई नहीं अच्छा, है। यूपी में? सबसे पुरानी कोचिंग है यहाँ की, मतलब सर सिंस 1984। अच्छा, 84। 1984। अभी यहाँ पे किस कोचिंग है, चीज़ की जैसे कि क्लास अब चल ये रही है? हमारी क्लासेस चल रही है, R3 R4 बैच है, मिक्स है सर, हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं। नीट का? क्लास हाँ, नीट का ही अच्छा। है, प्योरली नीट ही चलता है यहाँ पे। इसमें किस लेवल का क्लास है? ये जैसे कि इन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 450 प्लस, 450 प्लस और 450 से कम वाले हैं। ये एक साल तैयारी कर चुके हैं, ड्रॉप एक साल तैयारी कर चुके हैं, उसका बाद एडमिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लासेस लगी हुई है ना, वो बच्चों के मार्क्स के हिसाब से है। जैसे अभी जिसने अटेम्प्ट दिया है पिछला, उसके हिसाब से जो है हाँ, हम यहाँ पे लोग क्लासेस बैच लगाया है कि भाई बैच- ए लेवल वाला ए में जाएगा, बी वाला बी में जी, में जाएगा। जाएगा। इसी तरीके से अब जैसे ये हॉल है अपना, तो यहाँ अच्छा, पे हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या को- होता है? यहाँ पे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी? हाँ सेल्फ स्टडी करते हैं। बाकी ये जो क्लासरूम है ये सिर्फ हम लोग के टेस्ट के लिए सेल्फ ही यूज स्टडी होता के लिए है। बहुत जगह है, देख रहा हूँ बहुत हर जगह, जहाँ हर जगह पढ़ना जहाँ बच्चा चाहे वहाँ जाके पढ़े। जैसे अभी 4 लोग मिलके हाँ, आपस में ग्रुप खुद का डाउट स्टडी भी सॉल्व कर कर रहे हैं, सकते हैं, डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपस में बच्चे मिलके सारे डाउट सॉल्व भी कर लेते हैं। बहुत ज्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बहुत अच्छा बड़ा से- हॉल है ये सर। सर 500 से 600 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। अच्छा। इतना बड़ा हॉल है ये। तो ये मेनली किस पर्पज से है? मेनली इस पर्पज से सर, बहुत पहले क्लासेस चलती थी, अच्छा। लेकिन जब कोविड आया तो उसके बाद से हम लोगों ने क्लासरूम का जो वो था उसको हमने छोटा हाँ, कर दिया। वही जो लेवल बनाया है तो उस उसको। तरीके से हम लोग क्लासेस चलाते हैं। जैसे कि अब ये क्लासरूम पहले यूज होता था, जब बहुत पहले 2015 के पहले 15-16 में, लेकिन अब इस जितने भी क्लासरूम्स हैं अब उसको छोटा करके वो कर दिया गया है। तो उस हिसाब से ही नहीं, चीजें ये चलती चीज हैं। मुझे पसंद आई। मैंने भी देखा, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि भाई जो आपने बनाया है ना कि भाई 400 जिसके 400 नंबर आए उसको अलग डाल दिया है। हाँ, ये चीज बहुत पसंद आई मुझे। मतलब हम लोग तो नंबर वाइज, जैसे कि अगर किसी बच्चे को शुरुआत से पढ़ाई करनी है तो उसका बैच बिल्कुल अलग है। हाँ। जिस बच्चे के नंबर 400 आ गए हैं उसका बैच बिल्कुल अलग है, और जिस हाँ। बच्चे के नंबर 550 के ऊपर है और उसका बैच बिल्कुल अलग है। ये चीज तो इस तरीके से मतलब वही बात है कि जिस तरीके की मर्ज है उस तरीके की दवा दी जाती है सर यहाँ पे।
और यहाँ पे मतलब न्यू लाइट का खुद का हॉस्टल वगैरह रहने का भी एक सर खुद का तो हॉस्टल नहीं है, लेकिन हम लोग का हॉस्टल जो है कंसर्न रहता है बच्चों को लेके कि हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं हो। ये कहाँ ये हमारा सर का ऑफिस है, जैसे डायरेक्टर सर का ऑफिस है। जैसा कि सर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर बैठे हुए हैं। तो ये मेन ऑफिस देख सकते हैं। हाँ, सर के ऑफिस है सर ये। बैठे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सर के पास भी एनसीईआरटी रहती है। पूरा जो मैन जैसे कि देखा आपने, पूरी कोचिंग में भी हमने देखा एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो सर के पास है, तो सर अभी क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि कल सिलेबस रिलीज हुआ है एनटीए ने फाइनली, तो हम लोग यही देख रहे थे कि कैसे कितने ऐसे टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस बार कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो वही हम देख रहे हैं कि वो टॉपिक बच्चों को कैसे कलेक्ट करके दें। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रखी है बुकलेट। तो अभी ये वीडियो को तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और इससे आगे का वीडियो आपको जो बताया कि यहाँ से मतलब 100% है सर। नीट में 98 क्वेश्चन, री नीट में 95। अच्छा, 98 क्वेश्चन जो है वो नीट में बायोलॉजी में। तो इसके बारे में देखेंगे, इसके अंदर ऐसा क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।